आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीपल्स पार्टी का पड़ाव लाहौर में। तीर जो है लाहौर पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं और नजरें जो हैं वो अमूमी तौर पर हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये ठीक है कि वो वफाक पर ही होती हैं। वो तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, ये अदराक है बहुत ज्यादा और वजह भी इसकी मौजूद है कि पंजाब की सियासत जो है वो फैसला करती है कि आप वफाक के अंदर हुकूमत बना सकेंगे या नहीं। 148 टोटल सीटें हैं नेशनल असेंबली की जो पंजाब से आती हैं और डिटर्मिनिंग फैक्टर होता है कि क्या वफाक के अंदर कौन सी जमात जो है वो अपना बसेरा डालेगी। मुस्लिम लीग नून का ट्रेडिशनली अगर हम देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो लाहौर नजर आता है, पंजाब नजर आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले बहुत बड़े बड़े जलसे किए लाहौर के अंदर और जब जनरल इलेक्शन के अंदर उन्हें वहां से पजीराई अच्छी नहीं मिली तो मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक गया। कहा गया धांधली हुई है। अलहदा अमर है कि क्या बड़े बड़े जलसे जो हैं वो वोट के अंदर ट्रांसलेट होते हैं कि नहीं। आजकल पीपल्स पार्टी जो है लाहौर को अपना मस्कन बनाए बैठी है। सवाल यही पैदा होता है कि क्या तंजीम नौ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की या जो सियासत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो कामयाब हो सकेगी। तंजीम नौ जो है क्या वो वोट भी लेकर आएगी या वोट में भी ट्रांसलेट होगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन लगता यूं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले कुछ उससे अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। इस हवाले से हम आपको बताना चाहेंगे, एक दिन पहले आबिद शेर अली साहब ने जो वजीर हैं उन्होंने क्या बात की मुस्लिम लीग नून से। जरा हम चाहते हैं कि वो आप प्ले कर दें तो हमें पता चल जाए कि आबिद शेर अली साहब क्या कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट में समाअत सुनने के बाद पनामा केस के हवाले से। बिलावल साहब से मैंने उस दिन सवाल किया था, इनकी आंटी अयान अली किसके पैसे लेकर जा रही थी। तो आप अपने वालिद साहब को लाए ना, पाकिस्तान क्यों नहीं लाते? किस चीज का डर है उस शख्स को? आपकी वालदा मोहतरमा बेनजीर शहीद का नाम भी पैनामा पेपर्स में है। आपके पिछलों ने डाके मारे और आप कहेंगे जी कि मैं वजू करके हज नमाज़ी पढ़ लूं, ऐसे नहीं होगा। मुजफ्फर टप्पी जिसने खरबों रुपए कमा के आपके लेकर गया पाकिस्तान से लूट के, किसके नाम से? आप एक सिनेमा चलाते हुए आप खरबपति बन गए। बिलावल साहब, आपको अब अपने अंकल आंटियों और फुप्पियों का हिसाब किताब देना होगा। ये तकरीरें और इल्जाम से बात नहीं आए, मिलके एहतसाब करते हैं। आपके वालिद साहब का भी एहतसाब होगा जिन्होंने डाके मारे हुए बड़े ज्यादा यहाँ पे। नाज़रीन, एक जहां पे सियासत के हवाले से हमने आपको ये क्लिप दिखाया कि आबिद शेर अली साहब क्या कह रहे हैं, वहां पे ये अमर आपके गोश गुजार करना बहुत जरूरी है कि क्या ये आबिद शेर अली साहब जिन मामलात का जिक्र कर रहे थे, अयान अली साहिबा से लेके आसिफ अली जरदारी साहब का, तो ये ब्लैकमेलिंग के लिए मामलात खास तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज कुछ अपने पास रख लेती हैं जिनका अदालत से कोई ताल्लुक नहीं निकलता या काम कोई नहीं बनता, वो फिर आप ब्लैकमेल सारी उम्र करते रहते हैं पॉलिटिकली कि आप ये करते गए और आपने ये किया। और दूसरी तरफ से मौला बख्श चांडियो साहब ने भी बहुत सख्त रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा कि अगर आप इनको बंद ठीक नहीं करेंगे, आबिद शेर अली साहब को उनका मुंह बंद नहीं करवाएंगे तो आपको बता दें पनामा लीक्स जो है वो बहुत बड़ा केस है, फिर आप उसमें से भी नहीं निकल सकेंगे। ये किस किस्म की सियासत है? बहरहाल जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शौकत बसरा साहब लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। कंसंट्रेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों की इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, तकरीबन सारे के सारे वहां पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से फयाजुल हसन चौहान साहब, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ अजमल खान वजीर साहब, वो भी हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपने दिखा दिया दोनों मेहमानों को। मैं शौकत बसरा साहब के पास जाना चाहता हूं। बसरा साहब, ये क्या कर रहे हैं आप लोग लाहौर में? नून वाले बड़े आपसे खफा हैं। पहली बात तो ये आबिद शेर अली सियासतदान कम, ये मस्खरा ज़्यादा लगता है और इसको मेरे ख्याल में सियासत की बजाय ड्रामों में या किसी सर्कस में पार्ट अदा करना चाहिए। इस तरह के जो दरबारी हैं, इस तरह के जो नौदौलतिये हैं, उनकी चीखों पुकार से इनकी मासी की करप्शन नहीं छुपेगी। आपको पता है ये कुलसूम नवाज का इनकी मासी लगती है और उनका ये बेटा है। और जब से बिलावल साहब ने पंजाब में आके डेरे डाले हैं, आप ये देखिए सर्कसी शेर जो है अपने होश खो बैठे हैं।
अभी अभी इन्होंने कैबिनेट भी एक्सटेंड कर दी है, और जिस तरह की होछे हथकंडे ये इस्तेमाल करने पे उतर है, ये मियां साहबान का साहब गुजारिश ये है कि आबिद शेर अली साहब जो बातें कर रहे थे, हमें तो वो बहुत संगीन नौयत की लग रही थी, हमें हंसी नहीं आ रही थी उनकी बातें सुन के। को आपकी तरफ से कोई बड़ा एहतजाज होना चाहिए था, आपकी तरफ से बहुत ज्यादा इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून वालों से शिकायत होनी चाहिए थी। तो ये कह के कि ये मस्खरापन कर रहे हैं, आप मामले को थोड़ा सा डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मामला नहीं, संगीन नौयत की चीजें उठा, ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं? खालिद भाई मैं आपको अर्ज करूं जी, जब गाड़ी गुजरती है ना तो कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है, लेकिन कुत्ते और गाड़ी का कोई मुकाबला नहीं होता, कुत्ते भौंकते रहते हैं, गाड़ियां गुजर जाती हैं। ये मियां साहबान ये पालतू है, आपने कहा सख्त रिएक्शन। अब असल वजह पे आता हूं, असल बात पे आता हूं, इनकी पांव पे, इनकी दुम पे पांव को आया है, ये सर्कसी शेर है, ये हम पहले कहते हैं ये रिंग वाले शेर हैं, ये असली शेर नहीं है। हमने इनको 27 तारीख का अल्टीमेटम दिया हुआ है, 27 तारीख को हमने कहा है कि पनामा बिल मंजूर कर ले, हमारे 3 मुतालबात और हैं, अगर मंजूर नहीं करेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो आमरों को कब झुका दिया है, हमने आमरों को अपने सामने नहीं रुकने दिया। इनको पता है कि हमारा कंटेनर मैदान में आने वाला है, 27 के बाद हम तहरीक शुरू करने वाले हैं। हालात ये है कि लोग फाकों पे मर रहे हैं, महंगाई है, स्वाय दोस्त हमारे कहते हैं कि डाकों धमाकों के अलावा बसरा साहब आप बड़े नारे लगाते हैं ये आमिरों उमरों वाले, मुझे बताइए आपने क्या किया आमिरों के साथ, जो हम जानना चाहते हैं। आपके साथ जो हुआ वो एक अलग कहानी है, हमें मालूम है, गलत कहानी, हम उसको एंडोर्स नहीं करते, लेकिन आपने क्या किया? मुशर्रफ साहब को आपने हटाया कि आपने की आंखों में आंखें डाल के तरीके चलाई हैं, ज़ियाउल हक साहब को आपने हटाया, क्या किया आपने? शहीद जुल्फकार जी बात मुकम्मल करूं खालिद भाई, देखिए हमारे कायद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो तख्तादार पे लटक गए एक आमिर के हाथों, लेकिन हम उनके सामने झुके नहीं है। हमने 14 साल हमें जमानतें दालों से नहीं मिली है, हमने कोड़े खाए हैं, जेलें काटी हैं। अब शहीदों का वारिस बिलावल जब मैदान में आया है, इन सर्कसी शेरों की बुखलाहट देख लें आप। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि अब वक्त आ गया है कि ये जो सरमायाकार है, जो साहूकार है, जो पनामा के चोर हैं, इनके खिलाफ चूंकि इदारे हरकत में नहीं आते हैं, इनको ना अदालतें पूछती हैं, ना इनको नैब, ना FIA, ना FBR, तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि देर है अंधेर नहीं है। ठीक है, ठीक है। मियां अब्दुल मन्नान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, मेंबर नेशनल असेंबली हैं। मियां मन्नान साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर में यौम तासीस मना रही है, 27 दिसंबर का आपको डेडलाइन इन्होंने दे रखा है, तो पंजाब की सियासत हमें पता है क्यों जरूरी है, आप क्या समझते हैं ये कामयाब होने वाले हैं पंजाब में? बिस्मिल्लाहिर्रहमान, नहीं देखें, पॉलिटिकल पार्टी है, उनका अपना स्ट्रगल, अपना जद्दोजहद करना है, और उनको कोशिश कर रहे हैं कि अपना खोया हुआ मुकाम लें। लेकिन आजकल के जो हालात है, इसमें से उनको बेहतर तरीके से प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। अगर ये उसी तरह इमरान खान के पीछे चलते रहे तो फिर वही हाल होगा जो उसका हो रहा है। ये इमरान खान साहब के पीछे कैसे चल रहे हैं मन्नान साहब? बात यह है कि ये चाहते हैं कि धड़ाधड़ इल्जाम आपकी साबित करें, हम नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि आप सियासत करें, आप अपना राब्ता करें, अपनी तंजीम साजी करें और अपना पॉलिटिकल वर्किंग करें। तो इन्होंने तो अलहदा कॉल दे रखी है ना 27 दिसंबर की, कहते हैं कि 4 नहीं, ये काले कुल हमारे लिए तो भाई कोई हैसियत नहीं ना रखती। वो पहली 2 नवंबर की काल वाला किधर गया जो कहता था 10 लाख आदमी लेकर आऊंगा? आपने रोक दिया उनको? भाई रोक दिया, देखे रोक दिया क्या, हमने 10 लाख बंदा रोक लिया, अल्लाह के बंदे। तो क्या हुआ, क्या फिर आपने बाहर से कट ऑफ कर दिया सारा रास्ता पेशावर से? वो काफिले रोक दिए। होती है बात ये है कि ये होती होती, लेकिन मेरे शहर फैसलाबाद से सिर्फ 24 उनके जो टिकट होल्डर थे वो आए। वो तो अपने सियासत पे गौर करे ना, रास्ते तो बंद ही होते हैं, हम भी देखते रहे रास्ते बंद होते हैं,
लेकिन पॉलिटिकल वर्कर जब आप बड़ा दावा करें कि मेरा सुनामी बहा के ले जाएगा 50,000 पुलिस वालों को और घर से आप निकले ना, तो फिर यही कुछ होता। तो अब बिलावल साहब कह रहे हैं कि उनका सुनामी लेकर बैठ जाएगा आपको, और पंजाब के अंदर जो है वो बैठ गए हैं आके। तो भाई जो सुनामी का नाम लेता है कि सुनामी ये करेगा, वो सुनामी उसी के लिए बाद में बदनामी बन जाता है, उसके लिए बदनामी बन जाता है। अच्छा, आप नहीं समझते कि पंजाब के लोग भुट्टो का नारा जो है वो खरीदेंगे? नहीं, देखिए, इनको पहले अपनी तंजीम साजी पे रहना चाहिए, ग्रास रूट लेवल पर। नारे नोरे तो आप चलते ही रहे हैं, अब जो नारा आज इन्होंने दोबारा उसको करना है, उसको एस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए ग्रास रूट लेवल पर तंजीम साजी जरूरी है। आप कह रहे हैं अभी इनकी तंजीम साजी मुकम्मल नहीं है, तो फिर नहीं, कैसे? नहीं। अच्छा, ठीक है। इनका जिसको आप कहते हैं ना पेपर वर्क मुकम्मल नहीं है। ठीक है। अब चौहान साहब हमें जरा बताइएगा, अंदर और जब इलेक्शंस के रिजल्ट आ गए तो फिर आपने धांधली के हवाले से बात की, और उसके बाद आप कोर्ट में बाद आप मुतमईन नहीं है। देखिए, पहली चीज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली चीज तो यह है कि मेरे बड़े भाई ने कहा 2 नवंबर से क्या हुआ। भाई 2 नवंबर से यह हुआ कि पूरा आले शरीफ और पूरा नवाज शरीफ साहब का खानदान इस वक्त कटहरे में है, और अदलिया जो है वो अदालत उज़्मा वो हर रोज उनकी जनाब तलाशी कर रही है, और ये हर रोज एक नया मंटो का अफसाना जाना झूठ की सूरत में पेश कर रहे हैं। और कौम पूरी को जो नीलसन और नेस्कॉल बताया हुआ था, अब आपकी जनाब कुंबर भी जना एक निकल आई है, उसके बाद आपकी फ्लैगशिप भी निकल आई है, उसके बाद जनाब आपकी जनाब मिनरवा भी है जना एक निकल आई है। ये सारी की सारी जो एक्सपोज होने लगा है आले शरीफ, इनके झूठ, इनके फ्रॉड, इनके फेब, इनके धोखे, वो भाई जी ये इसी हमारी जिद्दोजहद के नतीजे में ही है। लोगों को तो पता ही नहीं था। और वो बात है ना कि उस जुल्म को सबने देख लिया जो तुमने सरे बाजार किया, उस जोर को दुनिया क्या जाने जो तुमने पसे दीवार किया। जो पसे दीवार इन्होंने जोर और जो जुल्म किया हुआ था, ये इसी हमारी जिद्दोजहद और 2 नवंबर की स्ट्रगल थी कि जिसकी वजह से आज आप अदलिया के सामने हाथ बांध के खड़े हैं। और जो आप अपने हर रोज 2-3 वज़रा भेजते हैं, वो बेचारे नित नया झूठ बोल के। और कल तो मैं पेशी में देख रहा था, यकीन जाने मैं वहां बैठा 3.5 घंटे पूरी पेशी में। ही मोहतरम भाई है, बड़ा ही मोहतरम वकील है, खान साहब को खैर बात कह दिया। अकरम शेख साहब परेशान थे उन जैसा विजिलेंट वकील के। यार इतने मैं करा तो की करा, किस किस झूठ को डिफेंड करूं, किस किस फ्रॉड और फेक को डिफेंड करूं। कहना ये है जूरिस्ट का, लॉ जो जानते हैं कि एक पेशी की बुनियाद पर आप पूरे केस का फैसला नहीं डिटरमिन कर सकते। पेशी की बात ही नहीं कर रहे फैसल भाई, हम तो कह रहे हैं हर रोज जो नया मंटो का अफसाना आ रहा है। अब आप देखें, कल इन्होंने एक नई डीड दे दी, ठीक है ना जी, ट्रस्ट डीड नई दे दी। पिछली ट्रस्ट डीड को जनाब डिनाई करके नई जनाब आपकी ट्रस्ट डीड आ गई। इसी तरीके से आपकी नई जनाब में आ गई, ठीक है जी, आपका कुंबर ग्रुप आ गया। मियां मन्नान साहब ने जिमनी बात की। असल कॉन्टेक्स्ट हम पीपल्स पार्टी का कॉन्टेक्स्ट जानना चाह रहे हैं। आबिद शेर अली साहब का रिएक्शन हमने सुना दिया आपको। पंजाब के अंदर मुझे ये बताएं, मेरी बात सुने। आबिद शेर अली साहब की पैदाइश मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक 2 मरले के घर में है, एक 2 मरले के घर में, ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूं। आप मुझे ये बताएं कि वो 2 मरले के घर में पैदा होने वाला आज करोड़पति और अरबपति है, उसके मुंह से ये बातें जचती हैं? मान लिया पीपल्स पार्टी के हवाले से जो इल्जामात हैं, हम एक सियासी कारकुन की हैसियत से 2008 से लेकर 2013 हम नहीं भूल सकते। और लेकिन भाईजान, आप अपना गिरबान तो झांको, हु हेल आर यू? आप देखो, आप फिर कहते हो इल्जाम लगा रहे हो। और भाई तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने इल्जाम नहीं लगाना, तुमने कटहरे पे खड़ा करना है, तुमने उसको जनाब निशाने इबरत बनाना है। तुम हुकूमत में हो, तुम्हारे पास इक्तदार है, तुम्हारे पास FIA है, तुम्हारे पास पुलिस है, जनाब प्रोसिक्यूशन के सारे अदारे और सारे टैक्टिक्स हैं। तुम जनाब इल्जामात कैमरेस के अंदर आके लगाना शुरू हो जाते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार। 3.5 साल हो गए हैं। अगर आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी फुफ्फी, उनकी जनाब आंटी, उनकी फला बिलावल जरदारी साहब की, तो भाई आपने 3.5 सालों में क्या रिजल्ट निकाला? ये तो आप अपने मुंह पे खुद थप्पड़ मार रहे हो। आबिद शेर अली साहब से लेके इनके जितने वुज़रा आके जहांगीर तरीन साहब पे, इमरान खान साहब पे, या पीपल्स पार्टी की किसी क़यादत पे आके ये जो करप्शन के इल्जामात लगाते हैं, मैं समझता हूं कि इनको शर्म और हया आनी चाहिए कि हुकूमत पे होते हुए तुम ये इल्जामात लगा रहे हो। तो इमरान खान साहब जो इल्जामात लगाते रहे, भाई हम हुकूमत में तो नहीं है ना फैसल भाई, ये क्या क्राइटेरिया? वो देखें, बात नहीं समझ, इल्जाम लगाना अलग-अलग। आप मेरी बात नहीं समझ रहे भाईजान। नैब किसके पास है? FIA किसके पास है? नैब किसी के पास नहीं है। नैब खुद अगर हुकूमत की गोद में बैठ जाए तो वो एक अलग मामला है। पता है नैब किसके पास है, किसके पास नहीं है। FIA किसके पास है? वफाकी इंटेलिजेंस ब्यूरो किसके अंडर है? दाखिला के अंडर है, ठीक है जी। आपकी जनाब FBR किसके अंडर है?
ये तो बात कर रहा था। आपने अभी आप इल्जामबाजी करते रहते हैं, उसमें से निकालते कुछ नहीं है, और क्या ब्लैकमेल हमारे पास तो कोई अदारा नहीं ना, हुकूमत हमारे पास तो नहीं है ना। हाँ, हमारे पास हुकूमत होती वफाक की, और हम जनाब आके बीइंग वजीर आजम या बीइंग वजीर या वजीर दाखिला या वजीर खजाना आके इस तरह अपनी मुखालफीन को या अपोजिशन को हम ब्लेम कर रहे होते, तो आपका सवाल बिल्कुल ठीक था कि भाई आप ये क्या कर रहे हो। ठीक, अजमल साहब, ये पंजाब की सियासत के हवाले से बात करेंगे। आपकी पार्टी जो है वो बरसर इक़्तिदार रही है पंजाब के अंदर, उन्होंने पूरा दौर देखा है। क्या क्या अवामिल हैं आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी गैप क्रिएट हुआ है और वो गैप फिल कर लेगी, तंजीम साजी करके एक बड़ी जमात के, बड़ी फोर्स के तौर पर पंजाब में उभरेगी? देखिए फैसल, जो ग्राउंड रियलिटी है, जो मैंने देखा है एज ए तालिब इल्म सियासत के, तो उसमें तो मैंने ये चीज़ देखी हुई है कि पंजाब की सियासत जो होती है वो तख्ते लाहौर के गिर्द घूम रही होती है। यानी कि अगर आप हमारे दौर की भी बात करते हैं तो जब हमारे पास तख्ते लाहौर था तो आपको पता होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में, और तकरीबन आपको ये नून कहीं नज़र नहीं आ रहा था, इवन पीपल्स पार्टी भी उस वक्त आपको नज़र नहीं आ रही थी, उस वक्त सारी हमारे पास। आज तख्ते लाहौर मियाँ शहबाज शरीफ साहब के पास है, और वो इस वक्त जो फिर उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के कहने पे कराए, लेकिन जिस तरीके से करवाए उसमें भी मेजॉरिटी उनके पास है, जो पोजीशन है उनके, ज़ाहिर है डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट भी उनके बनेंगे। अब लेकिन देखिए जब वो बनाएंगे तो बनेंगे ना, वो मेरी बात सुनो, लेकिन जब उनको जरूरत पड़ जाएगी, मेरे ख्याल में कि अब बनाने की वक्त आ गया तो वो बना रहे हैं। जब देखिए उनकी जरूरत के मुताबिक वो अपने फैसले करते हैं। मेरी और आपके ख्वाहिश या जमहूरियत या आवाम की ख्वाहिश पे तो उन्होंने नहीं करना ना जी। अच्छा, अब मसला ये है कि पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर आप तकरीरों की बात करते हैं तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तकरीर आपको याद होगा, चौराहे, कंबे, घसीटना, पता नहीं क्या क्या कहा था, वो औजार पता नहीं किधर गए जिससे वो ये सब कुछ कर रहे थे, कौन सा कंबा था, कौन से जो है ना चौराहे थे, क्या था क्या नहीं था। उसके बाद आपने देखा औजार नहीं, हमने देखा है अजमल साहब, औजार नहीं मिलते, मेरी बात, ईंटें मिलती हैं ना, फंदे मिलते हैं, पेट फाड़ने के लिए औजारों की जरूरत होती है, वो जो कहा गया था। अच्छा, फिर उसके बाद जरदारी साहब रायवेंड जब जाती उम्रा गए तो मेरे ख्याल में 60-70 उस वक्त गाने बनाए गए थे उसकी खिदमत में, वो पेश किए गए। और मैं आज भी, शौकत बसरा मेरे दोस्त है, मेरे भाई, इनकी अपनी बात है, मैं इनके अपने एक जदोजहद है वो सारी अपने, लेकिन मैं इस वक्त भी मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब को सेम पेज पे समझता हूं, और वो पहले भी मैं समझ रहा था और आगे भी। और ये आबिद शेर अली ने बात की या कोई और बात कर रहा है, ये बातें चित होती है, उस पे आप ना जाया करें। मेन ये है कि फैसला जो इन्होंने जो फैसला अपने किया हुआ था कि जी बारियों वाली बात जो थी वो वही सिस्टम चलेगा। बेशक अपना बिलावल कोशिश करेंगे और वो जाहिर है पार्टी है, उसके लिए वो अपनी जद्दोजहद करेंगे। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन मैं चाहूंगा कि शौकत बसरा साहब इसके ऊपर रोशनी डालें कि अंडरस्टैंडिंग आप कह रहे हैं अभी भी मौजूद है। आबिद शेर अली साहब का जो एकदम रिएक्शन था, उसका पस मंजर वो तो 27 दिसंबर से, अगर खुदा बख्श गढ़ी जो वहां पे जो प्रोग्राम होने वाला है 27 तारीख, ये तो उसके लिए किया गया है कि भाई हौला हाथ रखे, यानी हमने आबिद शेर अली जैसे लोग रखे हुए हैं कि फिर हम छोड़ देंगे, यानी वो। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर क्योंकि इलेक्शन के पस मंजर में ये मामला जो है शिद्दत इख्तियार करेंगे, इसी वाले से बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। शौकत बसरा साहब, खुदा का वास्ता हमें बता दीजिए आपकी दोस्ती मुस्लिम लीग नून वालों से कब टूटेगी? हम जानना ये चाहते हैं कि एक तरफ आप इतनी जिद्दोजहद कर रहे हैं और जब कल स्पीचेस हो रही थी, जब बिलावल साहब बैठे हुए थे और पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े लोग जो हैं, कायरा साहब और ये लीडरान जो हैं, वो स्पीचेस कर रहे थे, हम देख रहे थे बैकग्राउंड के अंदर तस्वीरें भी जो हैं वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की लगी हुई थी, जुल्फकार अली भुट्टो साहब की लगी हुई थी, नुसरत भुट्टो साहिबा की तस्वीर नजर आ रही थी, आसिफ अली जरदारी साहब की नजर नहीं आ रही थी। तो बड़ी मेरा ख्याल है सीरियसनेस है। स्पीचेस के अंदर भी पीपल्स पार्टी के लोग जो है बिलावल साहब का नाम ले रहे थे बतौर चेयरमैन, आसिफ अली जरदारी साहब का नाम नहीं आ रहा था। तो बड़ी सीरियस एफर्ट आप पुट इन कर रहे हैं, बड़ा जबरदस्त आप कन्फ्रंट कर रहे हैं
मेन लीडरशिप को, इसलिए कि आप नून के साथ आप दोस्ती निभाएंगे? शकील भाई, पहली बात तो जो मियां मनान साहब कह रहे थे इसमें कोई शक नहीं है। हम एक रीऑर्गेनाइजेशन के फेज से गुजर रहे हैं। हमने तमाम पाकिस्तान की तंजीमें डिसॉल्व कर दी थी। अभी रिसेंटली चेयरमैन साहब ने नई तंजीमें अनाउंस की हैं। सिर्फ अभी सुबाई तंजीमें अनाउंस हुई हैं 400-500 सूबों की। अब जो अगला फेज है हमारा डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन का, मेरे ख्याल में 10-12 दिन के अंदर हमारी तंजीमें सब मुकम्मल हो जाएंगी। अच्छा, अब आपने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोस्ती कब खत्म करेगी मियां साहबान से। ये जो आबद शेर अली की बदहवासी है, ये उसकी जो बदजुबानी है, जो उसकी गलाजत है, जो उसने गलीज जबान इस्तेमाल किया, इसको समझे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ ये है कि उनको इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब तहरीक पे निकलेगी, मियां साहबान के पल्ले कोई चीज नहीं है। मैदान अमल के अंदर किसान तंग है, गरीब तंग है, मजदूर तंग है, तालिब इल्म तंग है, डॉक्टर तंग है, टीचर्स तंग है, तनख्वाहदार तबका तंग है। जब हम निकलेंगे इन पनामा के चोरों के खिलाफ, मॉडल टाउन के कातलों के खिलाफ, जिन्होंने फौज के खिलाफ आर्टिकल लिखवाए हैं, इनको पता है इनकी हैसियत, इनका चेहरा सामने आ जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी। फौज के खिलाफ किसने किसने आर्टिकल लिखवाए फौज के खिलाफ? मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या किया है? जो मुशाहिदुल्लाह को कुर्बानी, ये परवेज रशीद को कुर्बानी का बकरा बनाया है, उस बेचारे की क्या मजाल? वो बेचारा तो यतीम मस्कीन आदमी है। और मियां नवाज शरीफ और मरियम बीबी, इनका सबका काम है। अगर आने वाले अगर मियां साहिबान को सियासत नहीं करनी आती तो ये 8.5 साल से पंजाब के अंदर क्या कर रहे हैं? पंजाब के अंदर क्या करते रहे हैं? खालिद भाई, इनको सिस्टम लेकर आता है, इनको अवाम नहीं लेके आते। सिस्टम क्या है? इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के अंदर चीफ सेक्रेटरी से लेकर पटवारी तक, आईजी से लेकर सिपाही तक, तमाम इदारों को मफलूज किया हुआ है। उस सिस्टम के जरिए आते हैं। अच्छा, अब मैं आपको अर्ज करूं। अच्छा, नुक्ता आ गया मनान साहब, आप मैं बात मुकम्मल कर लूं। एक फिक्रा आबिद शेर अली जिसका नाम है, जो चौहान साहब ने बात कही, ये फैसलाबाद का कब्जा माफिया ग्रुप है। ठेकेदारों से पैसे लेना, पटवारी इसका घर चलाते हैं, और ये 2 वजीरों ने पूरे फैसलाबाद दर इल्जाम और इल्जाम। मियां मनान साहब, अब जानना हम ये चाहते हैं, वो कहते हैं कि पंजाब के अंदर, आप सुन सकते हैं मुझे साहब, मियां मनान साहब? मुझे इनकी आवाज सही नहीं आ रही थी, और अल्लाह का शुक्र है मैं किस्मत वाला हूँ कि इनकी आवाज सही नहीं आ रही। अच्छा, मनान साहब ये कह रहे हैं कि अब हम आर्गुमेंट ये कर रहे थे कि अगर आप पीपल्स पार्टी कदम जमाना चाहती है, मनान को भी पता है कि आप आबद शेर अली इंसान है। पंजाब में वो कहते हैं आपको ये निजाम लेकर आता है, आपने करप्ट कर रखा है सारा निजाम। जो पीटीआई वाले कह रहे थे पहले, वो अब ये कह रहे हैं। बात ये है जी कि पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, आबद शेर अली के अल्फाज हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं है। बात क्लियर हो गई। मुफामत मौजूद है। बसरा साहब सुन लें जरा, मुफामत मौजूद है। मुफामत की बात नहीं, बात यह है कि हम किसी भी पार्टी, चाहे वो पीटीआई हो चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, हम चाहते हैं कि मीडिया पे लोग कहे कि ये मनान साहब ये भी बता दे कि आबद शेर अली 2 नंबर आदमी है। मैंने कहा ये हमारी पॉलिसी नहीं है। देखिए मैं लाइव कह रहा हूं बसरा साहब, यार मैं बंद कर देता हूँ, बाद में बात कर लूंगा, ठीक है? नहीं मनान साहब आप करें बात। नहीं, देखें बात यह है कि अगर मैं किसी को टीज कर रहा हूँ या मेरी बात से दुख हो रहा है तो नहीं कर रहे आप, बिल्कुल नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि आबद शेर अली के अल्फाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी नहीं है। मैं लाइव कह रहा हूँ, ठीक है? आप ये का मतलब नहीं कि मुफाहमत है और जैसे खान साहब फरमाते हैं मुकमका है, क्योंकि खान साहब एक दिन हमें मुकमका का ताना देते हैं, अगले दिन कुछ शीशा के कमरे में मूसा बैठे होते हैं, तो उनका तो बाबा आदम ही निराला ना। लेकिन बात यह है कि जब मीडिया पे बात की जाए और लोगों को एक ताकत दिया जाए कि सियासतदान एक संजीदा तबका है, समझदार तबका है, और जिस तरह का ये शोर शराबा होता है उससे किसी और का नुकसान नहीं, और हमारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ। 3.5 पौने 4 साल हो गए, अब अगला साल आखिरी इलेक्शन का साल है।
नुकसान ये हो रहा है कि लोगों के जज्बात जो है वो पॉलिटिशियन के बारे में गलत जा रहे हैं। ठीक है कि बड़ा नुकसान है। अगर आप तहम्मुल से बात करें, तकलीफ से बात करें, अगर मुझे पूछा जाए तो मैं जरदारी साहब को जरदारी साहब कहूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहूँ, इमरान खान, तो क्या मुझे इस बात का कुछ दिल आता है? इमरान खान को इमरान खान ही कहूँ, इमरान खान साहब ना कहूँ? ना इमरान खान साहब कहूँ, क्यों ना कहूँ? अच्छा क्यों ना कहें। अच्छा चौहान साहब वो कह रहे हैं कि खालिद एक बात, शकील भाई एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बतानी है आपको। जी जी अब सुने, नून लीग ये को खबर दे रहा हूं मैं जी, 2017 के अंदर इलेक्शन करवाने जा रही है। अपने डर की वजह, बुखलाहट की वजह से, चूंकि 27 तारीख को यार ये लग पता जाएगा पूरी कौम को कि क्या हमारी मुफाहमत है। बात करें ये फैसल साहब को लॉजिक पे बात करें, इसी का अच्छा चौहान साहब की बारी है। चौहान साहब से, उसकी कोई बेस नहीं। चौहान साहब आप भी बड़ा माशाल्लाह पीपल्स पार्टी के हवाले से बड़े अच्छे अभी आपने जज्बात पहले सेगमेंट के अंदर एक्सप्रेस किए, लेकिन और नून वाले भी बड़े अच्छे। देखिए मेरी बात सुने, मैं चौहान साहब से बात कर रहा हूँ। मनान साहब, चौहान साहब भी जरा थोड़ी सी अकल कर ले, अपनी जबान को सही कर ले, अपना दिमाग सही कर ले, अपना रवैया सही कर ले, तो मीडिया पे आदमी इनके साथ बैठ के बात कर सकता है। नहीं तो इनके साथ बैठ के कोई गरीब हम तो आदमी, पहले कोई पीपल्स पार्टी को politician कहते थे, इनके अब ये साथ नून मुफाहमत की पॉलिसी पर आ अपने गए। इंसाफ को कहें कि अपना रवैया ठीक करें, अपनी जबान ठीक करें। ठीक है मनान साहब आपका मैसेज अच्छा है। मनान साहब का घर से नहीं निकले थे। मनान साहब का मैसेज अच्छा है कि पॉलिटिशियंस की जो हालत जार है इस वक्त आपस के रवैयों की वजह से, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा लेकिन मुझे चौहान साहब सवाल तो सुन लें, सवाल तो सुन लें सर। सवाल ये है कि आप भी बड़े अच्छे जज्बात रखते हैं पीपल्स पार्टी वालों के लिए, वो भी कह रहे हैं कि हम कोट कर रहे हैं उनको, हम हमारी उनके साथ कोई वो आबिद शेर अली साहब की पार्टी पॉलिसी नहीं है, हमारी पॉलिसी और है, जरदारी साहब कहें, क्या चक्कर क्या है? देखें पूरी पाकिस्तानी कौम ने मियां मनान साहब का अभी स्टेटमेंट भी सुनी, और कल जनाब आपकी नवाज शरीफ साहब की भी शाम को जनाब स्टेटमेंट सुन ले जिसमें शटअप कॉल दी गई जनाब आबिद शेर अली साहब को। मैं कहता हूँ माँ सदके जाए और प्यो भारी जाए इन पे कि पीपल्स पार्टी के हवाले से तो किस तरह जज्बात आ गए, और पिछले 8 साल से और खसूसन पिछले 3.5 साल से नवाज शरीफ साहब के जितने हवारी हैं, ख्वाजा आसिफ से लेके ख्वाजा साद रफीक, परवेज रशीद से लेके वो एफी ड्रीन का शहजादा, वो जो अल्फाज, जो कलमात, जो गलाजत, जो बातें जो है वो इमरान खान साहब की जाती जिंदगी से लेके और पार्टी के हवाले से करते हैं, कभी एक दफा स्टेटमेंट आई हो मियां नवाज शरीफ साहब की कि शट अप, ये बात अच्छी नहीं है, इस अंदाज से मत करो, आप ले जाए उनको सर, बड़ी बात सुन, अदालत में ले जाए इन सबको। मैं बताना ये चाहता हूं, बात बिल्कुल ठीक है जो अजमल वजीर साहब ने भी कही, मैंने भी शुरू में आपको इनडायरेक्टली ये बात कह दी थी, और मैं ओपनली ये बात कह देता हूं, जनाबे वाला ये एक पिच पे हैं, एक पेज पे हैं, एक लाइन पे हैं, एक सतर पे हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, ठीक है ना जी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो ड्रामेबाजी दिखाने वाली कर रही है ना नून लीग, खसूसन, मैं दोबारा बात अपनी रेप्लिकेट करूंगा, भाईजान आपने हुकूमत करनी है, आपने रिजल्ट देना है, आपने इंसाफ करना है, आपने डिलीवर करना है, आपने बड़के नहीं मारनी, आपने इल्जाम नहीं लगाने, आपने जनाब दशनाम नहीं करना, आपने तंज नहीं करना, आपने इस्तेजा नहीं करना। तो जब आप ये नहीं कर पा रहे तो फिर पूरी पाकिस्तानी कौम कहेगी कि आपसे ज्यादा बड़ा 2 नंबर आदमी कोई नहीं, आपसे बड़ा ज्यादा नाअहल आदमी कोई नहीं है, आपकी हुकूमत और आपकी जनाब मामलात। तो कहने का मकसद यह है कि जनाबे वाला इल्जाम ना लगाएं, अमल करें, रिजल्ट दें, आउटपुट दें। जिस आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से आप अदालत में चले जाएं ना, आपके पास एक रास्ता है, साहब के हवाले से इल्जाम लगा रहे हैं साहब के खिलाफ, आबिद शेर अली साहब के खिलाफ। आज मैं आपको ये ब्रेक कर दूं, आप कोर्ट चले जाएं। सुने, आज इसी आबिद शेर अली ने कहा ना आंटी अयान अली, मैं ये दावा कर सकता हूं कि मैं पीएचडी जो ना इस अयान अली के केस के ऊपर, सबसे अहम ब्रेकिंग भी मैंने दी थी पिछले साल, इसी आंटी अयान अली की जमानत और उसको बचाने के लिए इनके समदी शरीफ आपके इसहाक डार साहब, उनकी एफबीआर और उनके अंडर कस्टम ने बुनियादी किरदार अदा किया है उसके पूरे केस को डिफ्यूज करने के हवाले से। और खुदा का वास्ता लोगों को बेवकूफ मत बनाओ, आप लोग साथ मिले हुए हो, अयान अली का केस हो, डॉक्टर आसिम का केस हो, उजैर बलोच का केस हो, आपका जनाब
किसी किस्म का भी पीपल्स पार्टी के हवाले से इशू हो, नून लीग और पीपल्स पार्टी एक पेज पे अजमल साहब, ये इतने इल्जामात जो हम सुन रहे हैं, ये चौहान साहब ये जो बातें कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की सियासत में अमूमी तौर पे समझा जाता है ठीक है यार, कह रहे हैं तो कहने दो इनको। इनके अंदर सब्सटेंस होता है आपके ख्याल में, कि ये वैसे ही हवा में बातें होती हैं, कि होता भी है इसके अंदर कुछ? देखिए मेरी बात सुनो, इल्जामात है कि ये ग्राउंड रियलिटीज है, चीजें जो सामने आ रही है। आपने इस मुल्क, ये मुल्क इस वक्त 73-75 अरब डॉलर का मकरूज है। ये पैसे कहां पे गए? इतने पैसे जो बाहर से दिए गए, ये पैसे हमें बताए जाए कि ये किस मद में किधर चले गए, क्योंकि देने तो पाकिस्तान के अवाम ने, क्योंकि हर फर्द के जिम्मे मेरे ख्याल में 1,20,000 रुपए कर्जा चढ़ गया। अच्छा, अब मसला यह है कि जब इसकी बात हम करते हैं, जब ये पूछने की बात आती है, तो उसके बाद कहा जाता है कि जी उसके लिए आप अदालत चले जाए। आप कहते हैं कि जी उसका सबूत क्या है, फलाना क्या है, फलाना। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आप के चीफ एग्जीक्यूटिव इस वक्त मुल्क के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो नवाज शरीफ साहब है, उसके ऊपर पनामा केस है। जब उसके ऊपर ये पनामा केस है और वो केस चल रहा है अदालत में, तो सारे इदारे जो उसने इन्वेस्टिगेट करना है, जो उस पर आगे काम करना है, वो सारे उसके अंडर है। और उस पे उन्होंने इत्तेफाक सिविल सर्विस के लोग लगाए हुए। ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आईसीएस ग्रुप है, इत्तेफाक सिविल सर्विस ग्रुप, मैं रिपीट करता हूं, वो लगाकर उन्होंने क्या ये करना है कि जी ये नवाज शरीफ साहब ने किया, वो हर चीज दिन पहले चले गए, पहले से चले गए। और मैं उस दिन देख रहा था एक टीवी चैनल पे, मैं देख रहा था कि चेयरमैन साहब किसी यूनिवर्सिटी में खिताब कर रहे कि आवाम को ज़हनी तौर पे तैयार करे कि वो करप्शन से नफरत करने लगे। भाई साहब, आपके सामने केस पड़े हुए, सारी चीजें आपके सामने हैं, हर चीज का आपको पता है, पूरे केस, वो फाइलें, मुझे फैसल बताए कि बहुत सारे लोगों के फाइलें बंद हो गए जो अंडर प्रोसेस थे। वो क्यों बंद किए गए, किसके कहने पे बंद किए, और कुछ फाइलें ऐसी हैं जिसके ऊपर आगे वो इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं पा रहे, मुकमका हो जाता है। अच्छा, अब इन सारे सूरत हाल में जहां पे मुल्क के ये हालात है, उसमें कोई बात करे कि ये इल्जाम है। भाई, इल्जाम के लिए अदालत में, जाहिर है मैं ये एग्री करता हूं कि अदालत सबूत के ऊपर, एविडेंस के ऊपर ही फैसला देती है। ऐसा तो नहीं है कि अदालत ने अपनी तरफ से फैसला देना है। अच्छा, उसके जो नीचे जो नीचे वाला माहौल है, वो वजीर आजम साहब खुद बैठे हुए, जो मैंने पहले जिस तरह का। अब इस पूरे सूरत हाल में मैं एक चीज आपको बता दूं, ये बात की मनान साहब ने या पीपल्स पार्टी के हवाले से, मुझे ये बताएं कि अभी चंद दिन पहले या चंद दिनों की बात है कि ये इनका एक वफद 2-3 लोग आसिफ अली जरदारी साहब के पास दुबई गए थे या नहीं गए? गए थे या नहीं गए थे? किस काम के लिए गए थे? इसलिए गए थे कि आप हमारे, जो आप हमारे साथ मुझे दीजिएगा जी, मैं आ रहा हूं बसा साहब। तो एक तरफ फैसल यहां पे वो जाते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब से हेल्प मांगते हैं, और कल नवाज शरीफ साहब ने खुद फिर इस चीज का नोटिस भी तो लिया। क्यों लिया? दूसरों के खिलाफ बात करते हैं, उस पर तो नहीं लेते। लेकिन मैंने आपको बताया कि इस वक्त आसिफ अली जरदारी के साथ मियां नवाज शरीफ साहब पंगा के मूड में नहीं है, न लेंगे। ये मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी पंगे के मूड में नहीं है और ना लेंगे। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आबिद शेर अली साहब जो स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं, क्या उन्हें पार्टी पॉलिसी का नहीं पता होता? हमारे ज़हन में ये समझ नहीं आती है, हमें समझ नहीं आती है कि ये उन्हें शेर अली साहब को नहीं पता था पार्टी पॉलिसी का, बावजूद इसके कि वो वजीर आजम साहब के रिश्तेदार हैं, उन्हें पार्टी पॉलिसी का। तो हो सकता है एक तरफ से कहा जाता हो, दे दे यार स्टेटमेंट, बाद में देख लेंगे, मामला तो है ये फंसे हुए। दूसरा मामला ये नाज़रीन, बहुत अहम मामला है कि जब ये इल्जामात लगाए जाते हैं, सरे महल की बात हो गई, अयान की बात हो गई, और बातें कर दी गई। इसी तरह हमें पता है नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी नैब के अंदर भी केसेस पड़े हुए थे, पनामा भी उनके गले में पड़ा हुआ है, और मौला बख्श चाडियो साहब ने तो कह भी दिया कि जरा चुप कराएं इन्हें, नहीं तो वो पनामा वाला मामला आपका गले में मजीद फंदा हम टाइट कर देंगे। ये क्या है, किस किस्म की पॉलिटिक्स है? बात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। नाज़रीन, ये इल्जामात की जो सियासत है, हम बार बार कह रहे हैं, इसके ऊपर एम्फसाइज कर रहे हैं कि खाली खुली नहीं है। मामलात ये नैब के अंदर भी चलते रहे हैं, अदालतों के अंदर भी चलते रहे हैं, ना सिर्फ शरीफ बरादरान के हवाले से बल्कि आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से भी आज, और अब ये केसेस जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी मौजूद हैं। कोई इलेक्शन कमीशन के अंदर पड़ा हुआ है, किसी अदालत के अंदर पड़ा हुआ है, किसी के अंदर वारंट निकला हुआ है। चौहान साहब, ये मामला डिसाइड नहीं होना चाहिए वंस फॉर ऑल? और वो अबनान साहब कह रहे थे अभी कि यार ये सियासतदान गंदे हो रहे हैं। देखिए, मैं आपको बड़ी चीज़ क्लियर बताऊं कि ये मिसाक जमहूरियत के तहत इनका आपस के अंदर 15 साल का एक एग्रीमेंट हुआ हुआ है, नून लीग का और पीपल्स पार्टी का। उसके साथ इनके जो है ना बाकी लेतरे जो है ना, आपके मौलाना फजल रहमान साहब, अल्ताफ हुसैन साहब, आसिफ बजंजो साहब, असद यार वली साहब, ये भी सारे साथ शामिल है ना। अब ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सारा टैक्टिस करते हैं। बुनियादी तौर पे अब जो कल भी प्रोग्राम हुआ है लाहौर के अंदर, मैं ओपनली ये बात कह रहा हूँ और रैकेट कह रहा हूँ कि ये विद द कंसल्टेशन, विद द हेल्प, विद द सपोर्ट ऑफ जनाब नून लीग और पंजाब हुकूमत के जनाब, ये कल पीपल्स पार्टी को प्रमोट किया गया वहां पे। और ये चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी प्रमोट हो, नून लीग चाहती है। क्यों? पंजाब में पीपल्स पार्टी प्रमोट हो, जी चाहती है। ये मैं दोबारा दोहरा दूं वजह। ये इसहाक डार वाली साहब वाली खबर नहीं थी, मुझे ये खबर लग रही है भाई जी। इसहाक डार वाली भी खबर थी। अच्छा। मैं आप एक अलग प्रोग्राम रख लें, मैं हर एक का नाम लूंगा, हर अफसर का बताऊंगा, वो पुरानी के और कस्टम के। हमें पता है वो पुरानी हो गई है। अब सुने, ये भी खबर है जनाबे वाला। क्यों? आपके जिमनी इलेक्शंस में जनाब फर्क जो है वो 500 से लेकर 2-2 हजार का है, पीटीआई का, नून लीग का। जिमनी इलेक्शन में, जिमनी इलेक्शन टोटल हुकूमत का होता है, स्पेशल सूबाई हुकूमत का। अलार्म बज रहा है इनके लिए खतरे का कि भाई जी अगर अभी ये हालत है तो 2018 के इलेक्शन में क्या होगा। और जब ये पनामा के हवाले से अब तो बिल्कुल ही गंदे हो गए हैं, और स्पेशली पिछले 3 माह की और 2 माह की जो प्रोसीडिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट की, इनके अफसाने सुन सुन अजमल वजीर साहब हमें मुख्तलिफ तस्वीर दे रहे थे। वो कह रहे थे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस के अंदर भी उनके भारी अक्सरियत से वो कामयाब हो गए। काफ लीग की जना सुने, काफ लीग जना कितनी बज़ाहिरन जना बदनामे ज़माना पार्टी इन्होंने शो की हुई थी जमहूरियत के अंदर। काफ लीग ने भी अपने 24 से ज्यादा ज़िमनी इलेक्शन भी जीते थे, और उनकी जनाब 2005 की और 2001 की जो है ना बलदियाती हुकूमतें सारी की सारी उनकी थी, सारी की सारी पूरे पाकिस्तान में। ये कुछ नहीं होता। ज़िमनी इलेक्शन और लोकल बॉडीज इलेक्शन टोटल हुकूमतों के होते हैं। इसके ऊपर इतने ज्यादा डोले फुलाने की कोशिश ना करें। ये जो चौहान साहब 500 से अफादियत मौजूद है ना सर, अफादियत एक होती है, लेकिन 500 से इलेक्शन पे असरअंदाज होंगे। बिल्कुल भाईजान, 500 से लेके 5000 का फर्क। आज से 1.5 साल पहले ये 20-20 हजार, 25-25 हजार की लीड से जीते थे नून लीग वाले। ये जो 27 दिसंबर की डेडलाइन दे रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, वो कह रहे हैं हम चलेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। एब्सोल्युटली ड्रामा हो रहा है ये। बिल्कुल। मैं तो भाई आप कई प्रोग्राम में मैंने 100 दफा कह चुका हूं कि विचू विचू खाई जाओ, तो रोला पाई जाओ। अच्छा, खुदा ये पिछले 3, 4, 5 साल से, बल्कि इससे पहले से ये ड्रामा कर रहे हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग। और बिल्कुल ही उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की है, और मैं यही कहने वाला था कि भाई ये जो कुछ करवा रहे हैं ये खुद करवा रहे हैं नून लीग वाले। ये लाहौर पे जो वहां पे जो ये सब कुछ हो रहा है उसकी वजह ये है कि पीपल्स पार्टी अपना पीटीआई ने बड़ा टफ टाइम दिया जिमनी इलेक्शन में। ये फैक्ट है, हकीकत है। यानी बावजूद के इनकी तख्ते लाहौर और ये सारा कुछ, अच्छा वहां पे पीपल्स पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही। अच्छा, आप मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है ये बेसिकली इनको तैयार कर रहे हैं कि पीटीआई के वोट बैंक को खराब करने की कोशिश है। बट मुझे नहीं लगता कि बिलावल भुट्टो साहब चाहे कुछ भी करे, फैसला होना है दुबई से आसिफ अली जरदारी साहब। इंशाअल्लाह ताला को जब आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान आएंगे तो जितना मेहनत इन्होंने किया होगा उसमें वो सारा पानी फेर देंगे, क्योंकि उनकी अपनी एक पॉलिसी है। और वो सिर्फ देखे, अभी मैं नाज़रीन को बता रहा था कि कल जो स्पीचेस हुई लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से, जरदारी साहब की हमें तस्वीर नजर नहीं आ रही। जरदारी साहब को पीपल्स पार्टी वालों ने कहा कि हम आपकी तस्वीर लगाकर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मेरी एक बात सुने, आप मुझे एक बात बताएं कि बिलावल साहब यानी जब यहां पे कोई प्रोग्राम करता है उसके बाद वो सीधा जाता है, बाहर जाता है, फिर वहां से उसको जो गाइडलाइन मिलती है, और अभी तक उन्होंने इस तरह जिस तरह हम और आप बोल रहे हैं आज तक इस तरह उन्होंने टॉक नहीं किया। वो सारा स्क्रिप्टेड होता है, उसके साथ कुछ लोग हैं, वो सारा कुछ।
आप ये देखें, मैं बिलावल को नहीं देख रहा हूं, मैं आसिफ अली जरदारी को देख रहा हूं। पीपल्स पार्टी इस वक्त जो भी है, ये जो भी कहे, उसका नाम है आसिफ अली जरदारी। और आसिफ अली जरदारी ने आगे सब कुछ करना है, चाहे जो भी डील थे, जो भी मामला थे मुस्लिम लीग नून को पिछले हुकूमत में वो उनको बचाते रहे, इस हुकूमत में आखिरी दिन तक आसिफ अली जरदारी ने इनको बचाया और आगे भी बचाते रहेंगे। तो ये लहू गर्म रखने का है। अच्छा, मैं आपको एक और खबर भी दे दूं, इनका प्रोग्राम बेसिकली पीपल्स पार्टी का जो मुझे लग रहा है, उन्होंने 2018 के इलेक्शन में सिर्फ सिंध को रिटेन करना है। बिलावल का अभी उम्र नहीं है, उन्होंने किसी और को वजीर आजम के लिए तो उनका प्रोग्राम नहीं है, उन्होंने 2023 के लिए तैयारी करनी है। बिलावल को आखिरी बात 2018 में बिल्कुल कहिएगा, बिल्कुल। अच्छा, अभी मैं आपको एक और बताऊं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की तरफ बिलावल आपको लेकर आ रहे हैं। मैं आपको 2023 की तैयारी, 2023 की तैयारी वो तो ऐसे लेकर आ रहे हैं, मैं वजीर आजमी की बात कर रहा हूं, हुकूमत की बात कर रहा हूं। लेकिन एक चीज और, आप ये देखें कि ये जो पंजाब के जो हमारे भाई है, ये जो बसरा साहब है, कमर जमान कायरा साहब है, ये सारे, इनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और है। और जो सिंध की पीपल्स पार्टी है, जो आसिफ अली जरदारी को बिलोंग करती है, डायरेक्ट जो आसिफ अली जरदारी, वो पॉलिसी और है। खुर्शीद शाह यहां पे क्या किरदार अदा कर रहा है अपोजिशन लीडर के हैसियत से, और वहां पे एतजाज हसन क्या कह रहा है, और शौकत बसरा क्या कह रहे हैं। मुझे आप एक चीज बताएं, आपसे तो ये बात ढकी छुपी नहीं है ना कि जब आसिफ अली जरदारी साहब की अलविदाई तकरीब हो रही थी 2013 के एंड में, तो उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर क्या कहा था नवाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब मैं आपका शुक्रगुजार हूं, अगर आप ना होते तो मैं 5 साल पूरे नहीं कर सकता था। ये अल्फाज थे आसिफ अली जरदारी साहब के। और भाईजान, ना लोगों को बेवकूफ बनाओ, लोगों को सारी पार्टियां जो है ना मिलके 2018 में इंशाल्लाह जो ना, अभी भी हम हकीकी अपोजिशन कर रहे हैं पीटीआई और इमरान खान, 2018 के लिए भी खतरा असल में पीटीआई है, नून लीग के लिए पीपल्स पार्टी। लोग बेवकूफ नहीं है, लेकिन लोग इंतजार में जरूर हैं कि ये कब बेवकूफियां छोड़ेंगे इस किस्म की, जिस किस्म के इल्जामात लगाए जाते हैं, जिस किस्म की सियासत की जाती है। मेरा नहीं ख्याल कि अब वो मजीद बिकने वाली है। अब सब्सटैंशियल जो इश्यूज हैं उनके ऊपर बात होनी चाहिए, और उसी के ऊपर भी सियासत होनी चाहिए। मैं अपने तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूं। शौकत बसरा साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब, अजमल खान वजीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।